जब हम गायत्री की साधना करते हैं, किसी भी मंत्र की आप साधना करते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, खासकर जब अपन गायत्री की साधना करते हैं और जो लघु अनुष्ठान या 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं, तो सबके मन में विचार आता है कि साधक का आहार विहार कैसा होना चाहिए। साधना काल में आहार जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो जैसा हम आहार करेंगे वैसा हमारा मन बनेगा। कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसी के संदर्भ में आज हम आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो लोग गायत्री के साधक हैं उनके लिए समझ में आएगा, और उस प्रकार से यदि वो आहार करके साधना करेंगे तो 100% उनको लाभ प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रायः गायत्री साधकों के फ़ोन आते हैं और उनका एक ही प्रश्न रहता है कि आचार्य जी, जब हम साधना करते तो हमारा मन लगता नहीं है। तो उसका कारण हम समझने का प्रयास करेंगे कि आपका मन क्यों नहीं लगता है, क्यों आपका मन भटकता है, और आपको उस समय शिथिलता क्यों आती है, आपको नींद क्यों आती है, समय पर आपकी नींद क्यों नहीं खुलती है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि शरीर और मन जो वो है इकट्ठे हैं, एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। शरीर कहीं अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा है मन का। शरीर जो है वो अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा मन का है, और मन का ही सूक्ष्म हिस्सा आपका जो है वो शरीर है। दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। इसलिए जो शरीर में घटित होता है और उसके जो परिणाम होते हैं, उसी की प्रतिध्वनि जो है वो हमारे मन में होती है, और जो मन में घटित होता है उसी की प्रतिध्वनि हमारे शरीर में होती है। यदि आपका मन बीमार है तो आपका शरीर भी बीमार रहेगा, और यदि आपका शरीर बीमार है तो आपका जो है किसी भी कार्य में करने में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन भी बीमार है। तो शरीर और मन दोनों एक ही हैं। अब इनको किस प्रकार से संतुलित किया जाए, इसके लिए सम्यक आहार होना बहुत ज़रूरी है। तो जो साधक होता है वो यदि सम्यक आहार करता है, सम्यक आहार किसे कहते हैं? ऐसा खाना जिसमें आपके लिए उत्तेजना पैदा ना हो। ज़्यादा तेल मसाले का खाना या मांस इत्यादि का खाना, जब हम इस प्रकार का भोजन करते हैं तो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा होती है, और जब व्यक्ति के अंदर उत्तेजना पैदा होती है और जब वो साधना करता है तो उस समय उसके अंदर वासना जागृत होती है, और फिर उसके मन में जो है कई प्रकार के कुविचार आते हैं, और उसका मन जो है साधना में नहीं लगता। इसलिए साधक को चाहिए कि वो हल्का भोजन करे, और ऐसा भोजन करे जिससे उसके शरीर को शक्ति तो प्राप्त हो। यदि आप बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे तो आपके शरीर को शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? शक्ति भी प्राप्त होना चाहिए और आपका मन भी सही होना चाहिए। तो सम्यक भोजन और सम्यक आहार आपको लेना चाहिए। तो यदि आप सम्यक भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका साधना में मन लगेगा, और आपकी नींद भी सही समय पर खुलेगी। और आपको विवेकपूर्ण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आप भोजन कर रहे हैं और आप अनावश्यक रूप से ज़्यादा खाना खा गए, तो इस प्रकार से आपको भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें शक्ति पैदा हो, उत्तेजना पैदा नहीं होनी चाहिए। जब आप साधना करते हैं, जब आप भोजन करते हैं तो उसमें शक्ति पैदा होनी चाहिए, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। जब आप गरिष्ठ भोजन करते हैं तो आपको एकदम आलस्य आता है। आलस्य क्यों आता है? क्योंकि आपके सारे शरीर की जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी इंद्रियाँ हैं, वो सब उसको पचाने में लग जाती हैं। तो फिर आपको नींद आने लगती है और आपको जो है आलस्य आता है। इसलिए आपको हल्का भोजन लेना चाहिए। खासकर रात्रि में सोते समय जो है आपको हल्का भोजन लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप जो ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते हैं, फिर आपका जो है
नींद खुलेगी और आपको नींद जो है पूरी तरीके से लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को नींद पूरी नहीं आती उसका भी दिन जो है वो पूरे चिड़चिड़ाहटपन से भरा हुआ रहता है, उसका मन किसी कार्य में नहीं लगता है। इसलिए आहार सम्यक होना चाहिए, नींद पूर्ण होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कि आपके यहाँ पे यदि कोई भिखारी आता है तो सुबह सुबह ही मांगने आता है, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो हम तरोताज़ा रहते हैं। और जिस व्यक्ति की सही तरीके से पूर्ण नींद लग जाती है वो व्यक्ति एकदम तरोताज़ा रहता है, उसका दिमाग एकदम जो है प्रफुल्लित रहता है। तो ऐसे समय पे जब आप पूजा करके उठते हैं और कोई भिखारी यदि आपके घर के सामने आ जाता है तो फिर आप मना नहीं कर सकते। लेकिन शाम को यदि कोई भिखारी आता है, शाम को कोई भिखारी नहीं आता इसलिए क्योंकि आप हारे थके रहते हैं, चिड़चिड़ाहटपन आपके अंदर रहता है, आपका मन और शरीर दोनों थके हुए रहते हैं। तो आपका मन और शरीर दोनों ना थकें इसके लिए आपको सम्यक आहार करना चाहिए। 3 चीज़ें हमें इसमें याद रखना चाहिए। एक, सम्यक आहार यानी हमारा भोजन इस प्रकार का हो जिसमें उत्तेजना ना हो, सादा भोजन हो। दूसरा, सम्यक विश्राम, हमें इतना आदमी को विश्राम कर लेना चाहिए, इतनी उसकी पूर्ण नींद होना चाहिए ताकि साधना करते समय उसे किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। इसके बाद में सम्यक व्यायाम, आदमी को थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए। उससे क्या होता है कि शरीर में एक प्रकार की स्फूर्ति बनी रहती है। आप कितनी, जब आप सुबह सुबह दौड़ करके आते लेकिन आप थकते नहीं हैं, तो व्यायाम यदि आप करते हैं तो फिर आपका शरीर और ज़्यादा प्रफुल्लित रहेगा। ऐसी स्थिति में जब आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना फलित होगी, क्योंकि आपका मन लगेगा। मन और शरीर दोनों एक ही हैं, तो इसलिए जैसा आप भोजन करेंगे वैसी आपका मन बन जाएगा। और जब आपका मन ठीक नहीं रहेगा तब फिर आपका साधना में मन नहीं लगेगा। इसलिए हल्का भोजन लेना चाहिए, कम भोजन लेना चाहिए और उतना भोजन लेना चाहिए जिससे आपको शक्ति प्राप्त हो, उत्तेजना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मित्रों, ये सूत्र यदि आप अपने जीवन में रखेंगे याद, तो निश्चित रूप से जब आप साधना करने बैठते हैं तो आपकी साधना निश्चित रूप से फलित होगी। मित्रों, यदि आप हमारे विचारों से सहमत होते हैं और आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का लाभ ले सकें। आप लोग यदि हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।